अस्सलामुअलैकुम। वेलकम का वीडियो ट्रेनिंग कोर्स हमारा जारी है और तमाम काम हमारा मुकम्मल हो चुका है और आजकल हम ट्रैवलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब कि डिज़ाइन की हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियोस मैं बना चुका हूँ। 2 वीडियो ट्यूटोरियल में आप ट्रैवलिंग सीख चुके हैं। उनके जो हमारे पास ट्रैवलिंग टूल्स हैं, इनके फंक्शंस के बारे में हम सीख चुके हैं और लास्ट वीडियो में हम इन सर्कल्स के ऊपर एक सादा सा ट्रैवलिंग का काम कर रहे थे। तो यहाँ तक हम सीख चुके थे, तो वहीं से हम काम अब आगे बढ़ाएंगे। अब देखें, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे देखें ट्रैवल बाय फंक्शन। ट्रैवल बाय फंक्शन से हम ये काम करते हैं। ये तो हमारे पास मतलब कि ट्रैवलिंग के टूल है, मतलब ये स्टिचेस हमें शो करवा रहा है कि मशीन इस तरह से बनाती चली जाएगी, ठीक है। ये तो फीलिंग हो गई। हम अगर ज़्यादा स्पीड में करना चाहे तो 10 स्टिच पे भी कर सकते हैं, 100 में भी कर सकते हैं और 1000 में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन है ट्रैवल बाय कलर की। ट्रैवल बाय कलर में हमें ये कलर शो करवाएगा, ठीक है। तो ट्रैवल बाय कलर में तो हमें वो जंप नहीं बताएगा, क्योंकि हम जब ट्रैवल बाय कलर में जाएंगे तो एक कलर एक साथ उसकी फीलिंग जहाँ तक जा रही है, कलर चेंज होने से पहले वो ऑल हमें फीलिंग दिखा देगा। तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास ग्रीन कलर ही है, तो चाहे ये कितनी भी दूर होंगे एक दूसरे से, कितने भी जंप होंगे, एक ही क्लिक में वो ऑल फीलिंग जो होगी एक कलर की, यानी कि हमारे पास ये ग्रीन कलर ही में तमाम फीलिंग है, तो वो हमें एक ही राइट क्लिक में दिखा देगा। ये फंक्शन हमें जस्ट ये दिखाता है कि आपका पहले ये कलर चलेगा, उसके बाद फिर ये कलर आ रहा है, इसकी मतलब की फीलिंग होगी, फिर उसके बाद उससे अगला कलर, फिर उसके बाद उससे अगला कलर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट है, ये ट्रैवल बाय सेगमेंट में दिखाएगा, ये ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट में दिखाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब कि एक एक ऑब्जेक्ट दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इनको ऑफ करवा रहा हूँ लेफ़्ट क्लिक से, तो देखिए एक एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑफ हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं इनकी मतलब कि जो है फीलिंग देखना चाहूँगा कि ये किस तरह से मशीन बनाएगी, तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट मशीन बनाएगी, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, फिर ये ऑब्जेक्ट, फिर ये ऑब्जेक्ट, और ये ऑल डिज़ाइन के लिए होता है, यानी कि स्टार्ट और एंड ऑल डिज़ाइन के लिए। अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो तमाम डिज़ाइन ऑफ हो जाएगा, राइट क्लिक करूँगा तो तमाम डिज़ाइन फिर से ऑन हो जाएगा। तो इन टूल्स का तरीका इस्तेमाल मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया ताकि अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। अब हम इसके मज़ीद मसले मसाइल की तरफ आएंगे। अब देखिए हमारे पास मसला ये आ रहा है, ज़्यादातर हम जंप ख़त्म करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैवल बाय फंक्शन का। अब मैं लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें इन तीनों सर्कल्स में तो कोई भी मतलब के जंप नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के करीब हैं और इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी करीब है, इसलिए इन तीनों में कोई भी जंप नहीं है। जस्ट मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये तीनों की फीलिंग मेरे पास शो हो रही है और यहाँ पे मतलब कि हमें वो मतलब कि पता चल रहा है कि इन तीनों में कोई जंप नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो इसकी फीलिंग शो होती है, लेकिन ये हमारे पास शो नहीं हो रहा और यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे टाई ऑफ यानी कि ट्रिम आ रहा है। ट्रिम यानी कि कटर आ रहा है, यानी कि मशीन जो है वो जंप लेगी। अब देखिए उससे आगे मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ तो यहाँ पे हमें शो भी हो रहा है कि मशीन यहाँ पे जंप ले रही है। यहाँ पे आप इस बार में देख सकते हैं, सबसे नीचे वाली बार है, इसमें हम देख सकते हैं वो हमें बता रहा है कि देखिए यहाँ तक हम मशीन इस तरह से जंप लेके जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आके फिर से टाई ऑफ हुआ, लेकिन इससे आगे हमारे पास जाहिर है कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ये इसमें हमारे पास अब होता यह है कि हमने इन ट्रिम्स को ख़त्म करना है। कुछ चीज़ें तो मतलब कि हम मजबूरी में हमारे पास आ जाएंगी। डिज़ाइन में कहीं पर इस तरह की डिज़ाइन की नोयत होती है कि कहीं ना कहीं हमें बाज़ जंप जो है वो लेने ही पड़ते हैं, ठीक है। वो जंप हम ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो फिर है मजबूरी में। लेकिन आम तौर पर जो इस तरह के मतलब कि कुछ बहुत से मतलब कि जंप आएंगे जिन्हें हम ख़त्म करेंगे। अब उनको ख़त्म करने के कई तरीक़ाकार हैं। आम तौर पर हम रनिंग का इस्तेमाल करते हैं इन जंप को ख़त्म करने के लिए। वो कैसे, देखें अब ट्रैवलिंग करनी कैसे है। अगर मैं ऑल डिज़ाइन को पहले ऑफ कर देता हूँ, देखिए अब ये 4 सर्कल है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि पहले ये चले, फिर उसके बाद ये चले, फिर ये चले, फिर ये चले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि हम कट पेस्ट करेंगे। कट पेस्ट की शॉर्टकट है कंट्रोल X और कंट्रोल V। कंट्रोल X कट के लिए, कंट्रोल V पेस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने इस ऑब्जेक्ट को चलाना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा ऑल डिज़ाइन को ऑफ करके, ठीक है, क्योंकि मैं शुरुआत से चला रहा हूँ। अब गौर से समझिएगा इस पॉइंट को। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है ट्रैवलिंग, इसको सिलेक्ट किया, ऑल सिलेक्ट करना है, ठीक है।
ये ना हो कि आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके इसको ट्रैवलिंग में अंदर कुछ किसी चीज़ जो है वो आगे पीछे कर लें, इस तरह से नहीं, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कट किया और पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमारे पास ये ऑब्जेक्ट चलेगा। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं ये ऑब्जेक्ट चलाना चाहता हूँ, जंप आए या ना आए, मैं चाहता हूँ कि उसके बाद मशीन इसे चलाए। इसको सिलेक्ट किया उसके बाद, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद कट पेस्ट, ठीक है। अब देखें अगर मैं इसे चलाऊँ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट से, तो सबसे पहले हमारे पास ये चल रहा है, उसके बाद ये चलने की बजाय हमारे पास ये ऑब्जेक्ट चल जाएगा, ये देखें, ठीक हो गया। ये बात आपने लाजमी समझनी है कि जो ऑब्जेक्ट हमें पहले चलाना है उसको सबसे पहले कट पेस्ट करेंगे, उसके बाद जिसे चलाना है उसे उसके बाद करेंगे, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, इस तरह से हम कट पेस्ट करते चले जाएंगे। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट चल जाए, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने कट पेस्ट कर लिया। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके कंट्रोल X से कट, कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये चल गया। ऑल डिज़ाइन को फिर से मैं ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ करने के बाद ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, देखिए सबसे पहले हमारा ये सर्कल चल गया, उसके बाद हमने ये सर्कल कट पेस्ट किया था तो ये हमारे पास आ चुका है, और उसके बाद ये। अब लास्ट में मैं इसे चलाऊँगा, ये तो खैर वैसे भी लास्ट में आ रहा है तो ये लास्ट में ही चलेगा, लेकिन फिर भी हम इसे कट पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, ऑल डिज़ाइन ऑफ किया, सबसे पहले ये सर्कल, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये तरीक़ाकार है, ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आपने लाजमी इसके ऊपर काम करना है। अब इसमें आपको मैं ये भी हमारी एक शॉर्ट वीडियो थी, इस वीडियो को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे मज़ीद आगे सीखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने प्रैक्टिस करनी है, आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे ट्रैवलिंग को, ताकि कोई मुश्किल ना आए। बस ये छोटी छोटी बातें इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करें, इन्हें सीखें, ठीक है। तो ट्रैवलिंग इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट इसे हल्की सी एक मतलब कि ट्रिक है, इसे समझने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं और जहाँ भी हमने काम छोड़ा है वहीं से दोबारा से शुरू करेंगे।